सॉल्व 1/4x इज इक्वल टू 5। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए हमें पहले यहाँ से 1/4 को हटाना होगा किसी तरीके से। तो कैसे हटाएंगे? अगर हम इक्वेशन को दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये 4 से कैंसिल हो जाएगा और हमें x का आंसर मिल जाएगा कुछ इस तरीके से। मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4 से ऑन बोथ साइड्स। तो हमने लेफ्ट साइड पर भी 4 से मल्टीप्लाई कर लिया और राइट साइड पर भी 4 से मल्टीप्लाई कर लिया। लेफ्ट साइड पर ये जो 4 है 1/4 से कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ x बाकी बचेगा। और राइट साइड पर 4 5 20, तो यहाँ पर बचा x और यहाँ पर 4 5 20, तो ये आंसर आ गया। सॉल्व x/4 इज इक्वल टू -3। तो हमें यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके लिए हमें 4 को यहाँ से हटाना होगा जो कि अपॉन में है। तो उसे हटाने के लिए हम यहाँ पर भी 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे इक्वेशन के दोनों तरफ। तो मल्टीप्लाई बाय 4 ऑन बोथ साइड्स। तो लेफ्ट साइड पर भी हमने 4 से मल्टीप्लाई कर लिया और इक्वेशन को हमने राइट साइड पर भी 4 से मल्टीप्लाई कर लिया। ये 4 जो कि अपॉन में है इस 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ x बचेगा और राइट साइड पर 4 और -3 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो आंसर आ जाएगा -12। तो x की वैल्यू आ गई -12। सॉल्व -5 इज इक्वल टू -x/6। इस इक्वेशन में भी हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है और x की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको यहाँ से 6 को हटाना होगा जो कि अपॉन में है, और x के साथ जो माइनस लगा हुआ है इसको भी हटाना होगा। तो हम हटा सकते हैं अगर हम मल्टीप्लाई कर लें -6 से इक्वेशन के दोनों तरफ। इक्वेशन में एक तरफ अगर मल्टीप्लाई किया जाएगा तो फिर दूसरी तरफ भी मल्टीप्लाई करना होगा उसको बैलेंस करने के लिए। तो अगर हम लेफ्ट साइड पर -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट साइड पर भी -6 से मल्टीप्लाई करना होगा कुछ इस तरीके से। लेफ्ट साइड पर भी हमने -6 से मल्टीप्लाई कर लिया और राइट साइड पर भी हमने -6 से मल्टीप्लाई कर लिया। तो राइट साइड पर ये जो 6 अपॉन में है और जो ऊपर 6 है एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस का x बन जाएगा। तो लेफ्ट साइड पर -6 इंटू -5 माइनस माइनस प्लस और 6 5 30। और राइट साइड पर ये जो 6 है नीचे वाले 6 से कैंसिल हो गया और माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस x। इक्वेशन को रीअरेंज कर लेते हैं, तो x इज इक्वल टू 30, ये आ गया आंसर। अगला सवाल है -x/8 इज इक्वल टू -5 और x की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको 8 को हटाना है जो कि अपॉन में है और ऊपर से माइनस को हटाना है। तो इसे आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं -8 से इक्वेशन के दोनों तरफ। तो इक्वेशन के लेफ्ट साइड पर भी -8 से मल्टीप्लाई कर लिया और इक्वेशन के राइट साइड पर भी -8 से मल्टीप्लाई कर लिया। लेफ्ट साइड पर नीचे अपॉन में 8 है और ऊपर जो 8 है एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे और माइनस इंटू माइनस प्लस x हो जाएगा। और राइट साइड पर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और 8 5 40 कुछ इस तरीके से। तो ऊपर बच गया x और यहाँ पर दोनों का मल्टीप्लाई करने से आंसर आ गया 40। अगली इक्वेशन है y माइनस 2/5 इज इक्वल टू -1/3। तो हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके लिए हमें पहले यहाँ से -2/5 को हटाना होगा। तो हम इसको यहाँ से राइट साइड पर ले जाएंगे कुछ इस तरीके से। तो ये इस तरफ माइनस का 2/5 है, राइट साइड पर जाएगा तो ये प्लस का 2/5 हो जाएगा। उसके बाद फ्रैक्शंस को सॉल्व करने का तरीका कि हमें लेना होगा LCM। 5 जो कि डिनोमिनेटर में है और यहाँ पर 3 जो कि डिनोमिनेटर में है, इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे। 5 और 3 दोनों का एलसीएम आएगा 15। तो ये एलसीएम 15 आ गया। 15 को हम डिवाइड करेंगे 5 से। 15 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 3 और फिर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर न्यूमरेटर 2 से, तो 3 2 6। फिर माइनस, अब 15 को हम डिवाइड करेंगे 3 से। 15 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 5 और फिर 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में जो 1 है इससे, तो 5 1 5 और आखिर में सिंप्लीफाई कर लेंगे। 6 माइनस 5 होता है 1। तो आंसर आ गया y इज इक्वल टू 1/15।
अगली इक्वेशन है 2y माइनस 3/5 इज इक्वल टू 1/2। इसे सॉल्व करना है और y की वैल्यू मालूम करनी है, तो उसके लिए हमें पहले -3/5 को उस तरफ ले जाना होगा। ये -3/5 जब दूसरी तरफ जाएगा तो ये प्लस का 3/5 हो जाएगा, कुछ इस तरीके से 3/5 प्लस 1/2। और अब हम यहाँ पर चूंकि फ्रैक्शंस हैं तो एलसीएम लेंगे। 5 और 2 का एलसीएम आएगा 10, और 10 को डिवाइड करेंगे 5 से। 5 को मतलब 10 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 2, और 2 को फिर मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 2 3 ज़ा 6। उसके बाद हम 10 को फिर डिवाइड करेंगे 2 से, तो आंसर आएगा 5, और 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 ज़ा 5। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2y इज इक्वल टू 6 और 5 होगा 11, और अपॉन में है 10। अब हमें यहाँ से 2 को भी हटाना है, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, तो उसको हटाने के लिए हम डिवाइड कर लेंगे 2 से ऑन बोथ साइड्स। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लेफ्ट साइड पर भी 1/2 से और राइट साइड पर भी 1/2 से। 1/2 यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1/2 यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। लेफ्ट साइड पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ बचेगा y, और राइट साइड पर ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 11 1 ज़ा 11 और 10 2 ज़ा 20। तो ये आंसर आ गया हमारे पास y इज इक्वल टू 11/20। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x माइनस 4/5 इज इक्वल टू 5x माइनस 12/4। x की वैल्यू फाइंड करनी है तो पहले हमें इस इक्वेशन को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई के जरिए सॉल्व करना होगा। तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी ये जो 5 है इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये जो 4 है इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 5 मल्टीप्लाई बाय 5x माइनस 12 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 2x माइनस 4। अब हम इस पूरे ब्रैकेट को 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, और यहाँ पर इस पूरे ब्रैकेट को 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 5 ज़ा 25x प्लस माइनस माइनस 5 12 ज़ा 60 इक्वल टू 4 2 ज़ा 8 इंटू एक्स प्लस माइनस माइनस एंड 4 4 ज़ा 16। अब x वाली वैल्यूज को एक तरफ कर लेते हैं, और जिसमें x नहीं है बगैर x वाली वैल्यूज को दूसरी तरफ कर लेते हैं। तो ये जो 8x है हम इसको लेफ्ट पर ले जाएंगे, ये प्लस का 8x है, इधर आकर माइनस का 8x हो जाएगा। और ये जो माइनस का 60 है इसको हम राइट पर ले जाएंगे, तो ये माइनस का 60 राइट पर जाकर प्लस का 60 हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। ये 8x लेफ्ट पर आ गया माइनस का 8x, और ये माइनस 60 उस तरफ चला गया प्लस का 60। 25x में से 8x माइनस कर लेंगे तो बचेगा 17x, और 60 में से 16 को माइनस कर लेंगे तो बचेगा 44। और अब इस 17 को हटाना है, तो 17 को हटाने के लिए हम 17 चूंकि यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है उस तरफ जाएगा तो अपॉन में चला जाएगा, डिवाइड करेगा, तो आंसर आ जाएगा 44/17। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x/5 प्लस 7 इज इक्वल टू 2x/3। x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम एक काम करते हैं, ये जो 3x/5 है इसको राइट पर ले जाते हैं। यहाँ पर ये प्लस का है तो राइट पर आएगा, माइनस का हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। यहाँ पर सिर्फ 7 रह गया। 7 इज इक्वल टू 2x/3, और ये जो 3x/5 है ये राइट पर जाकर माइनस का 3x/5 हो गया। अब इन फ्रैक्शंस को सॉल्व करने के लिए हम एलसीएम लेंगे। 3 और 5 का एलसीएम आएगा 15। 15 को पहले डिवाइड करेंगे हम 3 से, 3 5 ज़ा 15, तो 5 आंसर आया। उस 5 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 2x से, 5 2 ज़ा 10 इंटू एक्स, ये माइनस आ गया। 15 को डिवाइड करेंगे 5 से, 5 3 ज़ा 15, 3 आंसर आया। उस 3 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 3x से, तो 3 3 ज़ा 9x। सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 7 इज इक्वल टू 10x में से 9x को माइनस कर लें तो 1x बचेगा अपॉन 15। और अब इस 15 को हटाना है जो कि अपॉन में है, तो हम इसको इक्वेशन को दोनों तरफ 15 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई बाय 15 ऑन बोथ साइड्स। तो लेफ्ट साइड पर भी हमने 15 से मल्टीप्लाई कर लिया, और राइट साइड पर भी 15 से मल्टीप्लाई कर लिया।
राइट साइड पर 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ x बचेगा, और यहाँ पर 15 इंटू 7 होता है 105। रीअरेंज करके लिख लेते हैं तो आंसर आ गया हमारे पास x इज इक्वल टू 105। अगला सवाल है 3x अपॉन 5 प्लस 7 इज इक्वल टू 2x अपॉन 3 प्लस 4x अपॉन 5। पिछले सवाल से मिलता जुलता ही सवाल है, बस इसमें एक फ्रैक्शन इजाफी है। तो हम एक काम करते हैं, बिल्कुल पिछले सवाल की तरह इसको सॉल्व करेंगे। 3x अपॉन 5 को हम लेफ्ट से राइट की तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस का 3x अपॉन 5 हो जाएगा, और यहाँ पर सिर्फ बचेगा 7 इज इक्वल टू 2x अपॉन 3 प्लस 4 अपॉन x अपनी जगह पर ही है 4x अपॉन 5, और ये जो 3x अपॉन 5 है ये लेफ्ट से राइट पे ले गए तो ये माइनस का 3x अपॉन 5 हो गया। फिर से एलसीएम लेंगे, 3, 5 और 5 का एलसीएम आएगा 15। 15 को डिवाइड करेंगे 3 से, 3 5 15, और 5 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 2x से, 5 2 10x, फिर प्लस, और अब 15 को 5 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 3, और 3 को 4x से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 12x, फिर ये माइनस आ गया। अब 15 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 3 15, 3 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3x से, तो 3 3 9x। ऊपर वाली तीनों वैल्यूज को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 10 और 12 हो गए 22, और 22 में से 9 को माइनस करें तो बचेगा 13x अपॉन 15। x की वैल्यू फाइंड करनी है तो ऊपर से 13 हटाना है और नीचे से 15 को हटाना है, तो हम 13 अपॉन 5 को रिमूव करने के लिए इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लेंगे 15 अपॉन 3 से, ताकि ये 15 इस 15 को कैंसिल कर ले और ये ऊपर वाला 13 नीचे वाले 13 को कैंसिल कर ले। कुछ इस तरीके से इक्वेशन के लेफ्ट साइड पर भी हमने 15 अपॉन 13 से मल्टीप्लाई कर लिया, और राइट साइड पर भी हमने 15 अपॉन 13 से मल्टीप्लाई कर लिया। राइट पर ये 15 इस 15 से कैंसिल हो जाएगा और ये 13 इस 13 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ x रह जाएगा। और लेफ्ट साइड पर 15 को 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 15 7 था 105, और अपॉन में क्या है 13, और राइट साइड पर सब कुछ कैंसिल हो चुका था, सिर्फ क्या बचा था x। इसको रीअरेंज करके लिख लेते हैं तो आंसर आ गया x इज इक्वल टू 105 अपॉन 13। अगला सवाल है 6 अपॉन 2x माइनस 5 माइनस 4 अपॉन x माइनस 3 इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करेंगे तो हम एक काम करते हैं, ये जो माइनस का 4 अपॉन एक्स माइनस 3 है इसको हम इक्वेशन की राइट साइड पर ले जाएंगे, तो ये माइनस का है इस राइट साइड पर आकर प्लस का हो जाएगा। 6 अपॉन 2x माइनस 5 इक्वल टू, और ये पूरी वैल्यू उस तरफ चली गई तो माइनस की तो उधर जाके प्लस की हो गई, 4 अपॉन एक्स माइनस 3। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी ये 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 3 से, और 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x माइनस 5 से। 4 इंटू 2x माइनस 5 एंड 6 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 3। ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 2 8x, 4 5 20, 6x 6x हो गया, और माइनस का 6 3 18। अब x वाली वैल्यू एक तरफ कर लेते हैं और बगैर x वाली वैल्यू एक तरफ कर लेते हैं। ये 6x यहाँ पर आ जाएगा लेफ्ट साइड पर, तो माइनस का 6x हो जाएगा, और माइनस का 20 राइट पर जाएगा तो प्लस का 20 हो जाएगा। कुछ इस तरीके से 8x में से 6x को माइनस कर लेते हैं तो बचेगा 2x, और राइट साइड पर 20 में से 18 को माइनस कर लेते हैं तो बचेगा 2, और आखिर में इस 2 को यहाँ से हटाने के लिए इक्वेशन को 1/2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो लेफ्ट साइड पर भी 1/2 से मल्टीप्लाई कर लिया, राइट साइड पर भी 1/2 से मल्टीप्लाई कर लिया। लेफ्ट पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ x बचेगा। राइट पर भी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ बचेगा 1। तो हमारे पास आंसर आ रहा है x का, x इज इक्वल टू 1। अगला सवाल है 7x माइनस 4 अपॉन 15 इज इक्वल टू 7x प्लस 4 अपॉन 10। इस इक्वेशन को भी सॉल्व करने के लिए हमें करनी पड़ेगी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो हम 15 को 7x प्लस 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, और 10 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 7x माइनस 4 से। 15 7 105 इंटू x,
15 4 ज़ा 60 इक्वल टू 7 10 ज़ा 70x और 10 4 ज़ा 40। x वाली वैल्यू एक तरफ और बगैर x वाली वैल्यू एक तरफ। 70x इस तरफ आएगा तो माइनस का 70x हो जाएगा, प्लस का 60 उस तरफ जाएगा तो माइनस का 60 हो जाएगा। 105 में से 70 को माइनस कर लेते हैं तो बचेंगे 35x, इस तरफ माइनस का 40 और माइनस का 60 तो ये हो गए माइनस के 100। इस 35 को यहाँ से हटाना है तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1/35 से इक्वेशन के दोनों तरफ। तो लेफ्ट साइड पर भी 1/35 से मल्टीप्लाई कर लिया, राइट साइड पर भी 1/35 से मल्टीप्लाई कर लिया। 35 से 35 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे सिर्फ x रह जाएगा और इस साइड पर हो जाएगा 100 1 जा 100 और अपॉन में क्या है 35। 100 और 35 ये दोनों 5 के फैक्टर्स हैं, 5 के मल्टीपल्स हैं। तो हम ऊपर भी 5 से डिवाइड कर लेते हैं, नीचे भी 5 से डिवाइड कर लेते हैं। 5 20 जा 100 और 5 7 जा 35। तो x का आंसर आ गया -20/7। अगला सवाल है 3x - 2/10 इज इक्वल टू 7x - 3/15 - 2। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम 7x - 3/15 को लेफ्ट पर ले जाते हैं। तो ये 7x - 15 जब लेफ्ट पर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा और राइट साइड पर सिर्फ क्या रह गया -2। 10 और 15 का एलसीएम आएगा 30। 30 को डिवाइड करेंगे 10 से, 10 3 ज़ा 30, आंसर 3 आ गया। तो ये पूरी वैल्यू 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये रही। 3 को हमने 3x - 2 से कर लिया मल्टीप्लाई, फिर ये माइनस। अब 15 से डिवाइड करेंगे 30 को, 15 2 ज़ा 30, आंसर आया 2। तो ये पूरी वैल्यू 7x - 3 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। अगले स्टेप में हम ये जो ब्रैकेट है ये सॉल्व कर लेते हैं। 3 3 ज़ा 9x, 3 2 ज़ा 6, माइनस प्लस माइनस, 2 7 ज़ा 14x, माइनस माइनस प्लस 2 3 ज़ा 6 और अपॉन में 30 है और इक्वेशन के दूसरी तरफ है -2। मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। माइनस का 14x और प्लस के 9x, -14 प्लस के 9 तो बचेगा माइनस का 5x और ये जो +6 है और ये -6 है ये एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे और अपॉन में क्या था 30, वो अपनी जगह पर मौजूद है, इक्वल टू -2। राइट साइड पर x की वैल्यू मालूम करनी है तो -5/30 को हटाना होगा। लेकिन पहले हम देखते हैं कि ये जो 30 है 5 से डिवाइड हो जाता है तो 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30। इक्वेशन मजीद सिंप्लीफाई हो गई और अब आपको x मालूम करना है तो माइनस को भी हटाना है और अपॉन में से 6 को भी हटाना है। तो इसलिए हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको -6 से इक्वेशन के दोनों तरफ। तो लेफ्ट साइड पर भी हमने -6 से मल्टीप्लाई कर लिया और राइट साइड पर भी हमने -6 से मल्टीप्लाई कर लिया। लेफ्ट पर 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो बचेगा x और राइट साइड पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 2 ज़ा 12। तो आंसर आ गया हमारे पास x का, x इज इक्वल टू 12। अगला सवाल है 12x - 3/12 इज इक्वल टू 12x + 3/8। x की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। 12 मल्टीप्लाई हो जाएगा 12x + 3 से और 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा 12x - 3 से। तो 12 मल्टीप्लाई बाय 12x + 3 इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय 12x - 3। ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। 12 12 ज़ा 104 इंटू x प्लस 12 3 ज़ा 36 इक्वल टू 12 8 ज़ा 96x और प्लस माइनस माइनस 8 3 ज़ा 24। अब हम x वाली वैल्यूज को एक तरफ कर लेंगे और बगैर x वाली वैल्यूज को दूसरी तरफ कर लेंगे। तो ये जो 96x है लेफ्ट पर आकर माइनस का 96x हो जाएगा और ये जो प्लस का 36 है राइट पर जाकर माइनस का 36 हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। अब 144x में से 96 को माइनस कर लेते हैं तो बचेगा 48x इक्वल टू
माइनस के 24 और माइनस के 36 दोनों ऐड हो जाएंगे तो माइनस का 60 आ जाएगा। अब आपको 48 को हटाना है तो 48 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है, राइट पर जाएगा तो अपॉन में चला जाएगा, डिवाइड करेगा, ऊपर माइनस 60 नीचे 48, दोनों 12 के मल्टीपल्स हैं तो हम इसको 12 से डिवाइड कर लेते हैं। 12 5 ज़ा 60, 12 4 ज़ा 48, तो x का आंसर आ गया माइनस का 5/4। वन अपॉन 4x प्लस x इज इक्वल टू -3 प्लस 1/2x। इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो ये जो अपॉन में वैल्यूज हैं पहले हम इनसे छुटकारा हासिल करेंगे। तो उसका एक तरीका है कि हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई बाय 4 ऑन बोथ साइड्स, तो हर टर्म जो है वो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी कुछ इस तरीके से। 4 मल्टीप्लाई बाय 1/4x प्लस 4 इंटू एक्स इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय -3 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1/2x। तो जब आपने इक्वेशन के दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई किया तो हर टर्म को आपने 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। इससे फायदा क्या हुआ, यहाँ पर जो 4 है अपॉन वाले 4 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ x बचेगा। और यहाँ पर जो 1/2 है ये इस 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो 2 2 ज़ा 4 ऊपर 2 बच जाएगा। तो ये जो फ्रैक्शंस है इनसे हमारी जान छूट जाएगी। तो बिल आखिर आंसर क्या आएगा, ये 4 से कैंसिल हो गया, x बच गया, ये 4x अपनी जगह पर इक्वल टू ये 4 जब -3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -3 इंटू 4 हो जाएगा माइनस का 12। और यहाँ पर ये जो अपॉन में 2 है इस 4 से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो ऊपर 2 बचेगा, 2 1 ज़ा 2 इंटू x। अब चूंकि इक्वेशन आसान हो गई है तो हम एक काम करते हैं, x वाली टर्म्स को एक तरफ कर लेते हैं। ये जो 2x प्लस का है इस तरफ आके माइनस का 2x हो जाएगा। और लेफ्ट पर पहले से 4x और 1x मौजूद था, 4 और 1 5x हो गया। और ये 2x इस तरफ आया तो ये माइनस का 2x हो गया, -12 अपनी जगह पर है। 5x माइनस 2x तो ये हो जाएंगे 3x, 3x इक्वल टू -12। इस 3 को यहाँ से हटाना है, आप डायरेक्टली भी यहाँ से भेज सकते हो, यहाँ 3 मल्टीप्लाई कर रहा है उस तरफ जाएगा तो अपॉन में डिवाइड करेगा। या फिर हम एक काम करते हैं, इक्वेशन के दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1/3 से। तो लेफ्ट पर भी 1/3 से मल्टीप्लाई कर लिया, राइट पर भी 1/3 से मल्टीप्लाई कर लिया। लेफ्ट पर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो x बचेगा। और राइट पर ये जो -12 है 3 से डिवाइड हो जाएगा तो 3 4 ज़ा 12, तो माइनस का 4 यहाँ पर आंसर आ गया x का। एक्सरसाइज नंबर 6.1 का आखिरी सवाल है, 1/3 प्लस 2m इज इक्वल टू m माइनस 3/2। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम एक काम करते हैं, m वाली टर्म्स को एक तरफ कर लेते हैं और विदाउट m वाली टर्म को दूसरी तरफ कर लेते हैं। तो ये प्लस का m जब लेफ्ट पर आएगा माइनस का m हो जाएगा, और ये प्लस का 1/3 जब राइट पर जाएगा तो माइनस का 1/3 हो जाएगा कुछ इस तरीके से। 2m अपनी जगह पर, m यहाँ से इधर आ गया तो माइनस का m हो गया, और 1/3 उस तरफ चला गया तो माइनस का 1/3 हो गया। 2m में से 1m को माइनस कर लेंगे तो m बचेगा। और यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे, 3 और 2 का एलसीएम आएगा 6। यहाँ पर 2m में से 1m माइनस हो गया तो m बचा। 3 और 2 का एलसीएम आ गया 6, 6 को डिवाइड करेंगे 3 से, 3 2 ज़ा 6 तो आंसर 2 आया। फिर 2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 1 से, 2 1 ज़ा 2, ये माइनस अपनी जगह पर है। ये दूसरा वाला माइनस। अब 6 को डिवाइड करेंगे 2 से, 2 3 ज़ा 6, 3 आंसर आया। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 ज़ा 9, माइनस के 2 और माइनस के 9 ये हो जाएंगे माइनस के 11/6। तो m का आंसर आ गया -11/6।